हेलो फ्रेंड्स, आज हम फोर्जिंग के बारे में देखेंगे। काफ़ी स्टूडेंट की रिक्वेस्ट आई थी कि फोर्जिंग के ऊपर वीडियो बनाएं, तो आज मैं फोर्जिंग के ऊपर वीडियो बना कर लेकर आया हूं आपके लिए। और ये टॉपिक आईटीआई फिटर स्टूडेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मेरा नाम आदित्य प्रकाश। तो फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, फोर्जिंग जो है हमारा वो फोर्ज सब से बना है। तो सबसे पहले हमें समझना होगा कि एक्चुअली में फोर्ज है क्या। तो फोर्ज एक प्रकार की भट्टी होती है जिसमें जॉब रख कर गर्म किया जाता है। ठीक है। तो फोर्ज क्या होती है आपकी? फोर्ज एक प्रकार की भट्टी होती है जिसमें जॉब को रखकर गर्म किया जाता है। और यह मुख्यतः दो प्रकार की होती है। एक होती है स्टेशनरी फोर्ज, जिसको आप एक जगह पर रखकर ही काम में लेते हैं, और एक होती है पोर्टेबल फोर्ज, यानी कि इसको आप एक जगह से लेकर दूसरी जगह पर आसानी से ले जा सकते हैं और इस पर अपना कार्य कर सकते हैं। तो ये जो फोर्जिंग वर्ड है ये किससे बना है? आपका फोर्ज से। तो आपको समझ में आ गया होगा हम क्या चीज़ पढ़ेंगे। तो अब फोर्जिंग को देख लेते हैं। फोर्जिंग एक प्रकार की कार्यविधि है जिसमें इस्पात या पिटवा लोहा, या इसको इंग्लिश में रॉट आयरन बोल देते हैं, को गर्म करके हथौड़े द्वारा चोट लगाकर अथवा हैमर या फोर्जिंग मशीन के द्वारा किसी निश्चित आकार में बनाया जाता है। तो देखिए, फोर्जिंग हमारी सिंपल सी, अगर हम एक वर्ड में समझें तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले धातु को गर्म करते हैं। देखिए, गर्म हमें कितना करना है? एक लिमिट तक करना है। कुछ लिमिट्स होती हैं इसकी, अपर क्रिटिकल टेम्परेचर और लोअर क्रिटिकल टेम्परेचर, यानी कि निम्न क्रांतिक ताप तक गर्म करते हैं या उच्च क्रांतिक ताप तक गर्म करते हैं। और उसके बाद क्या करते हैं, इसको पिघलाते नहीं है। बच्चे गलती क्या करते हैं फोर्जिंग में, बोलते हैं कि धातु को गर्म करके पिघलाकर फिर उसको हथौड़े की चोट देकर उसको शेप देते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता। फोर्जिंग में क्या होता है, आप धातु को गर्म करते हो क्रांतिक ताप तक, और उसको फिर क्या करते हो, हैमर से यानी कि हथौड़े से चोट लगाकर उसको आकार दे देते हो। तो ये होता है हमारा फोर्जिंग प्रोसेस। तो फोर्जिंग देख लीजिए, ये आपको लड़का बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। इसके इधर देखिए, ये भट्टी है जिसमें क्या कर रहा है, ये भट्टी में धातु को गर्म कर रहा है। ये इसके हाथ में टोंग है, ये हथौड़ा है, ये एनविल है, और यहाँ देखिए इसने गर्म करा हुआ है, पिघलाया नहीं है लेकिन इसको लाल सुरख गर्म कर लिया है, और इसको पीट कर ये इसको क्या दे देगा, आकार देगा। तो इस चित्र से आप समझ सकते हैं एक्चुअली में फोर्जिंग है क्या। ठीक है। तो फोर्जिंग के प्रकार देख लेते हैं। फोर्जिंग के क्या क्या प्रकार होते हैं। तो फोर्जिंग दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? हैंड फोर्जिंग या हस्त फोर्जिंग बोलते हैं, यानी कि वह है जिसको हम क्या करते हैं, हाथ से हथौड़े से पीट कर हम क्या करते हैं, धातु को आकार देते हैं। दूसरा होता है आपका मशीन फोर्जिंग। मशीन फोर्जिंग में हम क्या करते हैं, भट्टी पर गर्म करते हैं धातु को, और उसको हम क्या करते हैं, मशीन में या प्रेस में या पावर हैमर के थ्रू हम क्या करते हैं, दोबारा उस पर चोट लगाकर या दाब लगाकर हम उसको आकार दे देते हैं। तो आपकी दो प्रकार की होती है। नेक्स्ट देखते हैं हस्त फोर्जिंग या हैंड फोर्जिंग क्या होती है। तो हैंड फोर्जिंग में जॉब को गर्म करने के बाद एनविल पर रखकर हैंड फोर्जिंग टूल की सहायता से फोर्जिंग कार्य क्रिया करते हैं। तो इसी को हम क्या बोल देते हैं, हस्त फोर्जिंग या हैंड फोर्जिंग। नेक्स्ट देखते हैं हम इसमें मशीन फोर्जिंग। तो मशीन फोर्जिंग में पावर हैमर या फोर्जिंग मशीन का प्रयोग करके जॉब को फोर्जिंग कार्य क्रिया की जाती है, यानी कि आकार जो दिया जाता है वो मशीन के द्वारा दिया जाता है। तो हम देखते हैं कि अगर आप फोर्जिंग के लिए प्रोसेस जो कर रहे हो, उसमें भट्टी को जला रहे हैं, तो आपको कैसे क्या क्या प्रोसेस करना है। तो देखिए, सबसे पहले हम नोज़ल और कोयले रखने वाले स्थान को अच्छी तरह से साफ़ कर लेना चाहिए। यानी कि देखिए, इसमें जो कोई पुरानी राख लगी हुई है या कुछ इसी प्रकार की गंदगी है या कोई अर्ध जला कोयला उसमें पड़ा हुआ है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसको निकालते हैं और साफ़ कर लेते हैं बिल्कुल नीट एंड क्लीन। उसके बाद क्या करते हैं, तेल से भीगे हुए कपड़े या जूट या सूखी लकड़ी को फोर्ज में रखकर आग लगा देते हैं। यानी कि हम क्या करते हैं, मिट्टी का तेल लिया, कपड़े पर लगाया, जूट पर लगाया या सूखी लकड़ी पर लगाया और भट्टी में रख देते हैं जलने के लिए। आग लगा देते हैं, उसको जला के रख देते हैं। थोड़ी देर तक आग को फैलने दिया जाता है। आग जब अच्छी खासी फैलने लगती है तो हम क्या करते हैं, कच्चे और पक्के लोहे को आग पर डाल देते हैं। फिर हवा के वाल्व को थोड़ा सा खोलना चाहिए या हैंड ब्लोअर को धीरे से चलाना चाहिए। जो हैंड ब्लोअर होता है उसको हाथ से हम चलाते हैं, उसको धीरे से चलाओ जिससे कि क्या हो, ऑक्सीजन अंदर ज़्यादा जाए और आग तेज़ी से बढ़ने लगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, जब कोयला को आग पकड़ ले तो हवा का प्रेशर बढ़ा देना चाहिए और कोयले की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए। जब क्या है कि कोयला जो आपका रखा है भट्टी में वो जल गया है और अच्छी तरह से जलने लगा है, तो हमें क्या करना चाहिए, हवा का प्रेशर जो ब्लोअर से आ रही है उसको तेज़ कर देना चाहिए और कोयले की मात्रा बढ़ा देनी चाहिए। फोर्ज जब अच्छी तरह से जल जाए तो जॉब को उसमें रखकर गर्म करना चाहिए।
देखिए जब कोयला अच्छे से जलने लगे, सबने आग पकड़ लिया जितना भी कोयला आपने रखा है, तो उसमें आप उसके बाद क्या कर सकते हैं, जो जॉब है, कार्यखंड है, उसको आप उसमें रखकर गर्म कर सकते हैं। फिर देखते हैं फोर्जिंग का तापमान। तो देखिए स्टील के लिए फोर्जिंग तापमान उसमें कार्बन की प्रतिशत मात्रा और मिश्रण तत्वों पर निर्भर करता है। जॉब को सही गर्म करना चाहिए। देखिए जो आप जानते हैं कि जो आपका इस्पात या स्टील होता है वो क्या होता है, मिश्र धातु होता है। किस किस चीज़ का, एक लोहे का और कार्बन का। तो कार्बन की उसमें जितनी मात्रा ज़्यादा होगी उसी के अनुपात में हमें उसको क्या करना चाहिए, गर्म करना चाहिए। तो यदि फोर्जिंग तापमान बहुत कम होता है तो जॉब पर क्रैक विकसित हो जाते हैं। देखिए ये है कि अगर आपने जॉब को या कार्यखंड को या लोहे के पीस को अगर आपने ठीक से गर्म नहीं किया है, मतलब उसको ठंडा, कहने का मतलब ये है कि आपने उसको कम गर्म किया है, और जब आप उस पर हथौड़े से प्रहार करेंगे तो उस पर क्रैक आ जाएंगे, दरारें पड़ जाएंगी। ठीक है। और यदि जॉब को बहुत अधिक गर्म कर दिया जाता है तो उसके बाहरी सतह पर स्केल बन जाती हैं। स्केल क्या होती हैं, ये लोहे की एक पतली पतली परतें होती हैं जिसको हम मेटल ऑक्साइड बोल देते हैं। ये इस पर जमने लगती हैं। जैसे लोहे के ऊपर क्या होता है, पानी के कांटेक्ट में आने पर क्या होता है, उसमें पतली पतली आपकी पपड़ी जमने लगती हैं। तो उसी प्रकार से क्या होता है कि लोहे को अगर आप अधिक गर्म कर देते हो तो उस पर भी क्या होती है, काले रंग की एक पपड़ी जमने लगती है और लोहा उससे ख़राब हो जाता है। तो हमें अधिक भी ज़्यादा गर्म नहीं करना चाहिए और कम भी गर्म नहीं करना चाहिए। यदि स्टील में 1.7% तक कार्बन होती है तो उसे फोर्जिंग किया जा सकता है। ठीक है। यानी कि अगर आपका जो फोर्जिंग है, आपको लोहे के ऊपर फोर्जिंग करनी है तो आपको क्या करना होगा कि कम से कम देखिए जो आपका जो इस्पात है उसमें 1.7% तक जो अगर उसमें आपका कार्बन है लोहे में, तो आप उसको आसानी से फोर्जिंग कर सकते हैं और उसकी फोर्जिंग भी बहुत अच्छी होगी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं स्टील के फोर्जिंग तापमान निम्नलिखित होते हैं। तो देखिए लो कार्बन स्टील या निम्न कार्बन इस्पात में कितना टेम्परेचर तक आप उसको गर्म करते हैं, 800 से लेके 1300 डिग्री सेल्सियस तक। हाई कार्बन स्टील यानी कि उच्च कार्बन इस्पात को 900 डिग्री से 1150 डिग्री तक आप गर्म कर सकते हैं। और हाई स्पीड स्टील, ठीक है, इसको 950 से 1100 डिग्री सेल्सियस तक आप क्या है, गर्म कर सकते हैं। फिर देखिए हम एनविल देख लेते हैं। एनविल क्या होता है, देखिए आपको ये एनविल दिख रहा होगा, इसमें देखिए ये आगे हॉर्न बना हुआ है। ठीक है, हॉर्न मतलब सींग प्रकार का। ये देखिए इसमें एक होल बना हुआ है, इसको हार्डी होल बोलते हैं। और ऐसे इसमें गोल होल होता है, गोल छिद्र। ठीक है, तो ये आपके किस किस काम आता है, और ये इसका क्या है, फेस है, यानी कि ऊपर की चपटी परत। ठीक है, और ये आपका एनविल जो है वो धातु को सपोर्ट करने के लिए काम आता है, यानी कि इस पर रखकर आप धातु को पीटते हैं। तो देख लेते हैं एनविल के बारे में। तो फोर्ज शॉप का है महत्वपूर्ण उपकरण है। देखिए जो फोर्जिंग शॉप है उसमें ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण उपकरण है, क्योंकि इस पर रखकर ही आप क्या करते हो, धातु पर चोट मारते हो हैमर की हेल्प से। तो यह पर्याय माइल्ड स्टील से बना होता है, यानी कि किससे बना होता है, माइल्ड स्टील मृदु इस्पात से बना हुआ होता है। इसका मटेरियल आपको याद रखना है, कहीं आप इंटरव्यू में जाते हैं, ठीक है, किसी जॉब के लिए आप किसी फैक्ट्री में जाते हैं तो वो आपसे पूछ लेता है भाई ये एनविल जो है वो किस चीज़ का बना हुआ होता है, तो आपको बता देना है कि ये माइल्ड स्टील का बना होता है। और इसके फेस के ऊपरी भाग को लगभग 20 से 25 mm तक केस हार्ड किया जाता है, या इसके फेस पर हार्ड कार्बन स्टील की प्लेट को लगाकर वेल्डिंग करके हार्ड व टेम्पर कर दिया जाता है। ठीक है, ये केस हार्डनिंग क्या होता है, देखिए केस हार्डनिंग क्या होता है कि हम धातु को ऊपरी सतह जो होती है, उसकी बाहरी सतह जो होती है उसको हम गर्म कर लेते हैं, और गर्म करने के बाद उसको जो आपकी ऊष्माउपचार प्रक्रिया है उसके तहत इसको हम क्या कर देते हैं, हार्ड कर देते हैं। या दूसरा है, इसको हार्ड बनाने के लिए हम क्या करते हैं, जो आपकी हाई कार्बन स्टील की प्लेट होती है वो इस पर लगाकर वेल्ड कर देते हैं और उसको हार्ड व टेम्पर कर दिया जाता है। इस प्रकार यह हथौड़े की चोट को आसानी से सहन कर लेता है। देखिए जो हाई कार्बन स्टील है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, बहुत ज़्यादा टफ होता है। अगर आप उस पर हथौड़े से प्रहार करेंगे तो उस पर कोई असर नहीं होने का। ठीक है, तो एनविल को पर्याय स्टैंड पर रखकर प्रयोग में लाया जाता है, यानी कि एनविल को हम क्या करते हैं, स्टैंड के ऊपर रखते हैं, फिर इसका प्रयोग करते हैं। एनविल के पार्ट्स देख लेते हैं। एनविल के पार्ट्स क्या क्या होते हैं, तो इसकी होती है बॉडी। तो पहला पार्ट है इसकी बॉडी, यह एनविल का मुख्य भाग है। इसके साथ इसके दूसरे भाग भी होते हैं। दूसरा क्या है, फेस, यह एनविल का ऊपरी भाग है। मैंने आपको बताया था ना भाई, ये चित्र जो आपने देखा था कि एनविल का जो सबसे ऊपरी भाग होता है, चपटा भाग, वो क्या होता है, इसका फेस होता है, जो कि समतल होता है, यानी कि फ्लैट होता है एकदम। पर्याय जॉब को इस पर रखकर हथौड़े की चोट लगाई जाती है। इस पर रखकर हम क्या करते हैं, हथौड़े से चोट लगाते हैं। फिर नेक्स्ट है इसमें कटाई स्पेस। इस पर जॉब को रखकर काटा जाता है। यहाँ पर क्या करते हैं, हम जॉब को रखते हैं, उसको अगर काटना है तो इस पर रखकर हम क्या करते हैं, उसकी कटाई कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है बीक।
इसका आकार गाय के सींग जैसा होता है। इस पर गोल जॉब बनाए जाते हैं, जैसे रिंग बनाना, मोड़ना, गोलाई करना आदि। यानी कि अगर आप इसमें आपको कोई छल्ला बनाना है लोहे का, तो इस पर हम बीक पर रखकर हम क्या करते हैं, उसकी हथौड़े से पिटाई करते हैं और वो गोल शेप ले लेता है। नेक्स्ट देखते हैं टेल। यह बीक के विपरीत सिरे पर होता है। इस पर जॉब को समकोण में मोड़ा जाता है। देखिए जो आपका एक तरफ तो क्या होता है आपके एनिमल पे, सबसे आगे की तरफ बीक होता है, इसके दूसरी तरफ क्या होती है इसकी टेल, जिस पर हम क्या करते हैं जॉब को समकोण यानी कि 90 डिग्री के कोण पर मोड़ते हैं। फिर देखते हैं स्क्वायर होल। ये क्या होता है स्क्वायर होल, ये चौकोर आकार का एक छेद होता है एनिमल में। इसमें हार्डी या फुलर आदि टूल्स की शैंक डालकर फोर्जिंग की जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर स्क्वायर होल में हम क्या करते हैं, इनकी शैंक यानी कि जो पकड़ने वाला हिस्सा होता है फुलर का और टूल्स का, उसको इसमें हम डाल देते हैं और उस पर रखकर हम क्या कर सकते हैं, कोई कार्य कर सकते हैं यानी कि फोर्जिंग कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है राउंड होल। ये क्या होता है, गोल होता है। इसका प्रयोग पंचिंग या ड्रिफ्टिंग आदि फोर्जिंग कार्य क्रियाओं करने के लिए किया जाता है। तो इसका प्रयोग किस लिए होता है, फोर्जिंग और ड्रिफ्टिंग आदि फोर्जिंग कार्य करने के लिए किया जाता है। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं टोंग। टोंग यानी कि संडासी। तो देखिए आप चित्र में देख रहे होंगे, ये आपके विभिन्न प्रकार की क्या हैं, संडासियाँ हैं। ये क्या, इनका काम क्या होता है, ये गर्म जो आपका कार्यखंड या जॉब है उसको पकड़ने के काम आती हैं। उसको आप हाथ से तो पकड़ नहीं सकते, गर्म होते हैं, आपका हाथ जल जाएगा। ठीक है, तो इनकी मदद से हम क्या करते हैं, उसको पकड़ते हैं। तो संडासी यानी कि टोंग्स के बारे में देख लेते हैं हम। किसी भी प्रकार की फोर्जिंग क्रिया करते समय जॉब को पकड़ने के लिए टोंग का प्रयोग किया जाता है। यह पर्याय माइल्ड स्टील की बनी हुई होती हैं। इसका भी देखो आपको धातु याद रखना है, किस चीज़ का होता है, माइल्ड स्टील का। और माइल्ड स्टील का ही आपका क्या होता है, एनविल बना हुआ होता है। ठीक है, फिर हम देखते हैं टोंग्स के पार्ट। तो टोंग्स के क्या क्या पार्ट होते हैं, देखिए टोंग के निम्नलिखित पार्ट होते हैं। पहला है इसका हैंडल, जिसको हम अपने हाथों से पकड़ते हैं। दूसरा है रिवेट, इसके अंदर एक रिवेट लगी हुई होती है, एक चोभा टाइप का होता है जिसको हम रिवेट बोलते हैं, वो इसमें लगा हुआ होता है। तीसरा है इसमें बिट, जो आगे का हिस्सा होता है। फिर हम नेक्स्ट देखते हैं टोंग के प्रकार, यानी कि संडासी के प्रकार। तो किस किस प्रकार की होती है, पहली होती है आपकी टोंग फ्लैट टोंग, दूसरी होती है खुले मुंह वाली टोंग, तीसरी होती है बंद मुंह वाली टोंग, चौथा होता है साइड टोंग, पांचवा होता है आपका होलो टोंग, छठा होता है आपका बोल्ट एंगल आयरन टोंग, पिकअप टोंग, स्क्वायर टोंग, राउंड टोंग। तो ये आपके विभिन्न प्रकार की टोंग होती हैं। इसको आपको पेपर के लिए काफ़ी अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि एग्जामिनर आपसे पूछ लेता है जब कभी आप इंटरव्यू वगैरह देने जाते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट है हथौड़ा। तो हथौड़ों के प्रकार भी आपको याद रखने, ये भी इंटरव्यू वगैरह में आपसे पूछ लिया जाता है। तो देखिए आप चित्र में देख रहे होंगे, विभिन्न प्रकार के आपके हथौड़े हैं। ठीक है, ये आपका बॉल पिन हैमर है, ये क्लॉ हैमर है, ये आपका वॉरिंगटन हैमर है। ठीक है, तो ये विभिन्न प्रकार के आपके क्या हैं, हैमर्स हैं। तो हैमर्स देख लेते हैं इनके हथौड़े। तो फोर्जिंग शॉप में चोट लगाने के लिए जिस टूल का प्रयोग किया जाता है उसे हैमर कहते हैं। यानी कि इनकी हेल्प से हम क्या करते हैं, किसी कार्यखंड पर यानी कि जॉब पर हम चोट लगाते हैं। तो इसके प्रकार देख लेते हैं। तो एक होता है आपका हेड हैमर, स्लेज हैमर, सेट हैमर, पावर हैमर। तो ये आपके विभिन्न प्रकार के हैमर्स होते हैं, इनके हथौड़े होते हैं। फिर देखते हैं हम कुछ और फोर्जिंग टूल्स को, देखते हैं कौन कौन से होते हैं ये। तो पहला है आपका स्वेज ब्लॉक। देखिए चित्र में आपको दिख रहा होगा ये किस प्रकार से, इसके चारों तरफ देखिए विभिन्न प्रकार के आकार बने हुए हैं, और देखिए इसके अंदर भी विभिन्न प्रकार के आपके आकार बने हुए हैं, ये आकार देने के काम आते हैं। तो स्वेज ब्लॉक को देख लेते हैं। यह प्राय क्लोज ग्रेन कास्ट आयरन से बना होता है, या आप सिंपल इसको ये बोल सकते हैं कि ये कास्ट आयरन का बना हुआ होता है, यानी कि आपका ढलवा लोहे, तो ढलवे लोहे का ये बना हुआ होता है। इस पर विभिन्न साइज के गोल, ठीक है, गोल, चौकोर और आयताकार सुराख और एल आकार के स्लॉट बने हुए होते हैं। देखिए विभिन्न प्रकार के, ऐसे गोल है, चौकोर है, आयताकार है, इस प्रकार के इसमें सुराख बने हुए होते हैं और एल आकार के स्लॉट बने होते हैं, जिससे इस पर विभिन्न प्रकार की फोर्जिंग क्रियाएं आसानी से की जा सकती हैं। इससे इनकी हेल्प से हम क्या करते हैं, जो आपकी फोर्जिंग कार्य क्रियाएं उनको आसानी से हम कर सकते हैं। इस पर हार्डी और फुलर की शैंक भी पकड़ी जा सकती है। इसमें हार्डी क्या होता है, एक टूल है, इसको आप आगे देखेंगे, और फुलर भी एक टूल है जो कार्य करने के बाद आता है, वो आप आगे वीडियो में देखेंगे। तो उनकी जो शैंक होते हैं उसको पकड़ने के काम आते हैं ये। इसकी चारों साइड पर भी कई डिज़ाइन के ऊर्ध्वाधर
अर्ध षटभुजाकार और वी आकार के ग्रूव बने हुए होते हैं। ठीक है, तो इसके चारों तरफ क्या होते हैं आपके अर्ध षटभुजाकार, वी आकार और अर्धवृत्ताकार के डिज़ाइन या ग्रूव बने हुए होते हैं। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं हम स्वेज। तो देखिए ये आप चित्र में देख सकते हैं, स्वेज है ये दो प्रकार से बना है। इसके दो पार्ट हैं, कि ऊपर वाला और एक नीचे वाला। इसमें पकड़ने के लिए हैंडल बना हुआ है। दूसरे चित्र में आप देख सकते हैं दूसरे प्रकार का है। इसके बीच में हम क्या करते हैं, कार्यखंड को रखते हैं और इसको आकार दे देते हैं। तो स्वेज के बारे में देख लेते हैं। इसमें ऊपर और नीचे वाले दो टूल्स का सेट होता है, यानी कि एक ऊपरी सेट होता है और सेट होता है, यानी कि एक ऊपर टूल होता है और एक नीचे। इसको प्रायः हाई कार्बन स्टील से बनाकर हार्ड व टेम्पर कर दिया जाता है। इसका पदार्थ क्या होता है, किस पदार्थ से बना हुआ होता है, ये आपका हाई कार्बन स्टील का बना हुआ होता है। उसके बाद हम क्या कर देते हैं, इसको हार्ड व टेम्पर कर देते हैं। ठीक है, इसके सेंटर में विभिन्न साइज के ऊर्ध्वाधर ग्रूव बने हुए होते हैं, यानी इसके सेंटर में क्या होता है, विभिन्न आकार के ऊर्ध्वाधर ग्रूव बने हुए होते हैं। इसका प्रयोग गोल रॉड की ड्राइंग करने के लिए और मुड़ी हुई गोल रोड को सीधा करने के लिए प्रयोग किया जाता है। यानी कि इस पर हम क्या करते हैं, जैसे आपका कोई चौरस, आपका कोई रॉड है, उसको आपको गोल करना है, तो इसमें आप रखते हैं और फिर इसके ऊपर वाला जो भाग होता है उसको रखते हैं और ऊपर वाले भाग पर इस पर हम क्या करते हैं, हैमर बजाते हैं। नीचे वाले भाग को किस पे रख देते हैं, एनविल पर। ऊपर वाले उस पे भाग पे हम क्या करते हैं, उस पर हथौड़ा बजाते हैं। तो हथौड़े से जब चोट लगाते हैं तो क्या होता है, ये गोलाकार ले लेता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं फुलर। ये देखिए फुलर में क्या है, ये फुलर है कि ये ऊपरी भाग हो गया और एक नीचला भाग हो गया, और ये क्या है आपकी एनविल, और ये देखिए शैंक है इसकी, ये जो ये नीचे का हिस्सा दिख रहा है जिसको पकड़ रखा है एनविल ने, और ऊपर वाले भाग से आप क्या कर रहे हैं, इस पर हैमर से प्रहार कर रहे हैं। तो फुलर को देख लेते हैं। इसमें ऊपर और नीचे वाले दो टूल्स का सेट होता है, एक ऊपरी भाग और एक निचला भाग। इसमें हाई कार्बन स्टील से बनाकर हार्ड व टेम्पर कर दिया जाता है। ये भी किस चीज़ से बना हुआ होता है आपका फुलर, हाई कार्बन स्टील से, और उसको बनाने के बाद हम क्या करते हैं, इसको हार्ड व टेम्पर कर देते हैं। इसका प्रयोग जॉब पर होलो ग्रूव या गोल कॉर्नर पर नेक बनाने के लिए किया जाता है। क्या क्या काम करने के काम आता है, होलो ग्रूव यानी कि खोखला गड्ढा बनाना, या गोल कॉर्नर बनाना, या नेक बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम फ्लैटर। देखिए फ्लैटर का काम क्या होता है, ये फ्लैटर है आपका टूल। इसका नीचे का हिस्सा क्या है, बिल्कुल फ्लैट है, यानी कि समतल है। जिस चीज़ को आपको सीधा करना होता है या फ्लैट करना होता है, समतल करना होता है, इस पर आप रख के क्या करते हैं, पीछे से यहाँ पर हथौड़े से प्रहार करते हैं। तो ये उस कार्यखंड को क्या करता है, फ्लैट यानी कि समतल बना देता है। फिर देखते हैं फ्लैटर। तो इसका प्रयोग जॉब को फ्लैट और लेवल में बनाने के लिए किया जाता है। इसका फेस बिल्कुल चपटा होता है, यानी कि इसका जो फेस है वो बिल्कुल फ्लैट होता है, चपटा होता है, समतल। फिर ये देखिए आपका हार्डी है। तो हार्डी ये देखिए आप इसका आकार देख सकते हैं, आगे से नोकीला है। ठीक है, तो यह एक प्रकार का अपराइट चीज़ल छेनी होती है। ठीक है, छेनी तो आप जानते होंगे, आपने देखा भी होगा। तो एक प्रकार की क्या होती है, छेनी होती है। इसके ऊपरी सिरे पर कटाई एज बना हुआ होता है और निचले भाग में एक स्क्वायर शैंक बनी हुई होती है। यानी कि इसका जो ऊपर का भाग क्या होता है वो कटाई करने के काम आता है, और नीचे क्या होता है, इसमें शैंक होता है। शैंक को हम क्या करते हैं, ये चौरस होता है यानी कि स्क्वायर शेप में होता है, इसको हम एनविल के उसमें अंदर घुसा देते हैं। ठीक है, इसकी स्क्वायर शैंक को एनविल या स्वेज ब्लॉक में फिट करके और गर्म लोहे को इसके कटाई एज पर रखकर चोट लगाकर काट दिया जाता है, यानी कि कर्तन करने के काम आता है। ऊपरी सरफेस जो इसका कर्तन वाला जो इसकी हिस्सा है उस पर हम क्या करते हैं, गर्म धातु लोहे को रखते हैं और क्या करते हैं, उस पर प्रहार करते हैं हथौड़े से। तो क्या होता है, ये दो हिस्सों में बढ़ जाता है। इसे एनविल कटर भी कहते हैं। ठीक है, तो हार्डी को हम क्या बोल देते हैं, एनविल कटर। फिर नेक्स्ट देखते हैं हम हॉट सेट। तो हॉट सेट क्या है, ये देखिए आपका हॉट सेट है। ये आगे से देखिए किस शेप में है, ये आगे से तिकोनी शेप में है और आगे इसमें धार बनी हुई है। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस वाले सरफेस पे यहाँ पे हथौड़े से इस पर प्रहार करते हैं। ये हैंडल है, इसको आप पकड़ लेते हैं जो चीज़ आपको काटनी होती है उसके लिए। तो देखिए आपका हॉट सेट क्या है, तो यह वेज के आकार का टूल होता है। कैसा आकार होता है इसका, वेज। इसका कटाई एज 20 डिग्री से 40 डिग्री के एंगल का बना हुआ होता है, यानी इसका कोण कितना होता है, जो आगे का वी बना हुआ होता है वो आपका 20 से 40 डिग्री का एंगल होता है। इसका मुख्य प्रयोग लोहे को गर्म करके काटने के लिए किया जाता है। तो ये भी क्या है, आपका एक कर्तन औजार है, लोहे को काटने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। फिर नेक्स्ट है कोल्ड सेट।
तो यह बड़े आकार की चीज़ल के आकार का होता है, यानी कि एक बड़े प्रकार होता है। जैसे आपका जो हॉट सेट था वो क्या होता है, छोटा आकार होता है, लेकिन जो आपका कोल्ड सेट होता है वो बड़े आकार का होता है, जो कि हॉट सेट की अपेक्षा अधिक मोटा होता है। इसका कटाई कोण या एंगल 60 डिग्री के एंगल का बना हुआ होता है। उसमें कितना था 20 से 40 डिग्री, इसमें कितना होता है 60। इसका मुख्य प्रयोग लोहे को ठंडी दशा में काटने के लिए किया जाता है। यानी कि देखिए, अगर नाम से पता चल रहा है कि अगर आपको क्या करना है, ठंडी अवस्था में क्या करना है, इसको काटना है, तो क्या करना होगा, कोल्ड सेट का इस्तेमाल करना होगा। और अगर आपको क्या करना है कि धातु को गर्म करके काटना है, तो आपको कोल्ड सेट का इस्तेमाल करना होगा। पंचिंग टूल, पंचिंग टूल विभिन्न आकार के पाए जाते हैं, ठीक है। इसका मुख्य उपयोग जॉब में होल बनाने के लिए किया जाता है। किस लिए किया जाता है, इसका छेद करने के या गड्ढा करने के या होल बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इससे जॉब में होल पंचिंग टूल के आकार का बनता है। यानी कि देखिए, इसमें जो छेद कर रहे हैं वो किस प्रकार का होता है, जिस प्रकार का आपका पंचिंग टूल होता है उसी प्रकार का क्या होता है, इसमें छिद्र बनता है। नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें ड्रिफ्टिंग टूल। तो पंचिंग किए हुए होल को टेपर समांतर या किसी दूसरे आकार में बड़े बनाने के लिए ड्रिफ्टिंग टूल का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए, पंचिंग में हम क्या करते हैं, जब हमने पंचिंग करके छेद कर लिया, अगर आप उसको क्या करना है कि उसको टेपर करना है या समांतर करना है या दूसरे आकार के बड़े बनाने के लिए क्या करते हैं, हम बड़ा छेद को और बड़ा करना है तो आप ड्रिफ्टिंग टूल का इस्तेमाल करते हैं। फिर नेक्स्ट है इसमें लेग वाइज। तो देखिए, ये आपको चित्र में लेग वाइज दिखाई गई है। तो लेग वाइज का इस्तेमाल क्या होता है, वाइज का मतलब होता है किसी भी टूल को पकड़ने के लिए जो काम आता है। तो ये जकड़ने वाले औजार की कैटेगरी में आते हैं। तो ये लेग वाइज है आपका। इसका उपयोग क्या होता है, तो फोर्जिंग शॉप में जॉब को बांधने के लिए लेग वाइज का प्रयोग किया जाता है। अगर आपको कोई जॉब बांधना है तो आपको क्या करना होगा, लेग वाइज का इस्तेमाल करना होगा। इस पर पकड़कर जॉब को मोड़ा या ट्विस्ट किया जाता है। यानी कि इस पर आपने क्या किया, धातु को इस पर लगाया, जॉब को इस पर लगाया और उसको आप मोड़ सकते हैं या ट्विस्ट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं ब्रास रूल। ये देखिए, आपका ब्रास होता है आपका पीतल। ये पीतल का पैमाना है जो कि नाप लेने के काम आता है। तो फोर्जिंग शॉप में जॉब की माप चेक करने के लिए प्राय ब्रास रूल का प्रयोग किया जाता है। यानी कि ब्रास का पैमाना होता है, ये गरम जो आपकी फोर्जिंग में गरम जो धातु होते हैं उसका आकार जब आपको नापना होता है तो उसके लिए आप ब्रास रूल का इस्तेमाल करते हैं। फिर नेक्स्ट है स्मिथ स्क्वायर। तो यह अंग्रेजी के अक्षर एल के आकार का टूल होता है। इसका प्रयोग फोर्जिंग करते समय जॉब की फ्लैटनेस, ठीक है, यानी कि समतलता और समकोण चेक करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो स्मिथ स्क्वायर का क्या काम होता है, ये फ्लैटनेस और समकोण चेक करने के काम आता है, यानी कि 90 डिग्री है कि नहीं वो चीज़ चेक करने के काम आता है। फिर नेक्स्ट देखते हैं इसमें शॉवेल। तो ये देखिए, शॉवेल है आपका, ये फावड़े की आकार का है आपका। इसका उपयोग क्या होता है, तो इसका प्रयोग फोर्ज में यानी कि भट्टी में कोयले को डालने और राख को निकालने के लिए किया जाता है। कोयला डालने और राख को निकालने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। फिर नेक्स्ट है आपका रैक। तो ये देखिए, चित्र में आपको रैक दिखाया गया है। तो देख लेते हैं रैक क्या होता है। इसके आगे का भाग आयताकार और मुड़ा हुआ होता है, आयताकार होता है और मुड़ा हुआ होता है। इसका प्रयोग जॉब पर जलते हुए कोयले को डालने के लिए किया जाता है। देखिए, जब आप उसके जो आपका कार्यखंड है या जॉब है, अगर आप उसको गर्म करना है तो आपको क्या करना होगा, उसके चारों तरफ कोयला लगाना होगा। तो ये क्या करता है, जो आपके जॉब है उस पर जलते हुए कोयले को डालने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं पोकर। तो देखिए, पोकर है ये, किस तरीके से आप इसकी शेप देख सकते हैं। अब पोकर का हम देख लेते हैं, समझ लेते हैं क्या है ये। यह गोल रोड होती है, यानी कि गोल होता है। इसका एक सिरा नोकीला होता है, आगे का हिस्सा इसका क्या होता है, नोकीला। तो फोर्ज में कोयले से राख गिराने के लिए, यानी कि अगर राख लगी हुई होती है तो कोयले पे जब जलता है तो उस पर राख जम जाती है। उसको राख को हटाने के लिए, हवा का रास्ता साफ़ करने के लिए, देखिए जो राख है वो हवा को भी रोकती है, जिससे कि जो कोयला है वो बुझता चला जाता है। अगर आप उसकी राख साफ़ कर देंगे तो कोयला जलता रहेगा। तो उसकी राख हटाने के और रास्ता साफ़ करने के लिए जॉब की पोजीशन चेंज करने के लिए, यानी उसकी पोजीशन है, उसको कोयले को अब ऊपरी हिस्सा क्या है जल रहा है, नीचे वाला नहीं जल रहा, उसकी पोजीशन भी चेंज हो जाती है इससे। तो इसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है पोकर का। फिर नेक्स्ट देख लेते हैं स्प्रिंकलर। स्प्रिंकलर को समझ लेते हैं क्या होता है। इसका प्रयोग ताप को एक स्थान में रखने के लिए किया जाता है। देखिए, इसमें क्या होता है कि एक स्थान पर जो भट्टी है उसमें एक स्थान पर कोयले का जो ताप है जब वो जल रहा है तो ताप को बढ़ा रहा है, तो एक समान ताप रखने के लिए आप इसका इस्तेमाल करते हैं और ये एक स्थान का तापमान
के लिए किया जाता है, क्योंकि आग का बाहरी रिंग रखना चाहिए जिससे हर्थ के भीतरी भाग में हीट को एकत्रित किया जा सकता है। यानी कि इसका काम क्या होता है कि देखिए भट्टी से अगर हीट जो है यानी कि ऊष्मा अगर बाहर निकल रही है तो नुकसान हो रहा है आपका। तो हमें क्या करना होता है कि ऐसे करना होता है कि जो उसके अंदर हीट है वो अंगीठी से या भट्टी से बाहर ना निकले, जिससे कि अंदर गर्मी बनी रहे और आप धातु को आसानी से कम समय में आप गर्म कर सकते हैं। तो ये इसका प्रयोग होता है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं फोर्जिंग ऑपरेशन। फोर्जिंग ऑपरेशन क्या क्या होता है, यानी कि फोर्जिंग की हेल्प से हम क्या क्या कर सकते हैं। तो देखिए एक तो हम बेंडिंग कर सकते हैं, यानी कि मोड़ सकते हैं धातु को। ड्राइंग आउट में क्या होता है, हम क्या करते हैं जॉब की लंबाई को तो बढ़ाते हैं और जो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया होता है यानी कि क्षेत्रफल जो होता है उसको हम क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं। अपसेटिंग ड्राइंग आउट का उल्टा होता है। इसमें क्या होता है, जॉब की लंबाई तो हम क्या कर देते हैं, कम कर देते हैं और इसका जो क्रॉस सेक्शन क्षेत्रफल होता है उसको हम क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं। देखिए ये बिल्कुल अपसेटिंग बिल्कुल उसी तरीके से है। इसमें हम क्या करते हैं कि जो इसका क्रॉस सेक्शन होता है उसको हम क्या कर देते हैं, उसको हम बढ़ा देते हैं और लंबाई को कम कर देते हैं। फिर नेक्स्ट है आपका रिवेटिंग। रिवेटिंग क्या होता है, आप रिवेट जानते होंगे। तो रिवेट लगाने के लिए भी इसका हमारा क्या होता है, यूज़ किया जा सकता है। पंचिंग यानी कि अगर आप उसको गड्ढा या छेद करना है तो उसके लिए हम पंचिंग भी इस फोर्जिंग ऑपरेशन के द्वारा कर सकते हैं। ड्रिफ्टिंग में क्या होता है आपका, ड्रिफ्टिंग में आपको क्या करना होता है, जो आपने होल किया हुआ है अगर उसका आकार बढ़ाना है तो उसी को हम ड्रिफ्टिंग बोलते हैं, तो वो कर सकते हैं। कटाई कर सकते हैं यानी कि धातु को कार्यखंड को 2 हिस्सों में तोड़ सकते हैं। ट्विस्टिंग यानी कि उसको बेंड कर सकते हैं, घुमा सकते हैं। फोर्ज वेल्डिंग, देखिए फोर्ज वेल्डिंग क्या है कि 2 धातु को आपने गर्म किया और एक के ऊपर दूसरी रखी और उस पर हैमर से प्रहार कर दिया तो वो क्या होते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं। इसी को हम क्या बोल देते हैं, फोर्ज वेल्डिंग। नेक्स्ट है फिनिशिंग। फिनिशिंग हम क्या करते हैं, फ्लैट हैमर की हेल्प से हम क्या करते हैं, फ्लैटर जो आपने अभी पढ़ा था पीछे उसको आप रख के उस पर आप हथौड़े से प्रहार करते हैं तो जो सरफेस होता है वो समतल हो जाता है। समतल होने के बाद उसमें फिनिशिंग आ जाती है। स्क्रॉल बेंडिंग मतलब यानी कि आप उसको घुमा धातु को कई लपेटे जो लगा देते हैं उसी को हम क्या बोल देते हैं, स्क्रॉल बेंडिंग। या आपने ग्रिल्स वगैरह में देखा होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। हैव अ नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। और अगर आपको किसी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ हमें कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने सभी फ्रेंड्स को जो आपके साथ ITI में पढ़ते हैं उनके साथ वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।